वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, सीटेट का रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आए हुए थे कि जो नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन है आखिर कब तक देखने को मिल जाएगा और जो नेक्स्ट सीटेट होगा 2025 में इसका सिलेबस क्या चेंज हो जाएगा या फिर यही रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा देखिए डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट को लेकर के भी स्टूडेंट के यहाँ पर डाउट आए हुए थे। और इस बार जो 2025 में आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है इसकी तैयारी किस तरीके से करें, क्योंकि देखिए हर बार आपका सीटेट का एग्जाम होता है और हर बार जो है कई सारे स्टूडेंट 1 या 2 नंबर की वजह से अपना सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन सभी पॉइंटों पर एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट है आखिर ये कब तक आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो आपका रिजल्ट जारी हुआ था आप सभी को बताया कि 9 जनवरी को जारी किया गया था। डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट की बात करें तो 20 से 25 दिन के बाद में यहाँ पर डिजी लॉकर में आपकी सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही अपलोड कर दी जाती है। तो अभी तक अगर आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके डिजी लॉकर पर अपना जो है अकाउंट बना लीजिए। वहाँ से जो है आपको अपने सीटेट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ही देखने को मिल जाएगी। ठीक है, किस तरीके से अपना जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद में बनाना है अकाउंट, ये सारी चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट में कमेंट करके बताइएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आपको सारी चीज़ एक वीडियो के थ्रू बता दूँगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात होगी आपके डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट और मार्कशीट की। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट के नोटिफिकेशन की बात करें तो जैसे ही आपका रिजल्ट जारी किया जाता है उसके 1 महीने बाद में जो आपका नोटिफिकेशन होता है वो भी रिलीज़ कर दिया जाता है या फिर उसके पहले ही। ठीक है, तो हो सकता है कि जो है फरवरी के मिड में आपको अपने नेक्स्ट सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए या फिर जनवरी के लास्ट तक ही। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर जो संभावना बन रही है वो आपकी फरवरी के मिड तक ही आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए नोटिफिकेशन जैसे ही आपका आता है उसके बाद में फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 1 महीने तक का टाइम दिया जाता है। उसके बाद में इस बार आपके पास में लगभग 3 से 4 महीने तक का टाइम होगा अपने सीटेट का एग्ज़ाम की जो है प्रिपरेशन करने के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम इस बार जुलाई में होने वाला है। ठीक है, तो अच्छा खासा टाइम में अगर आप चाहो तो अच्छे नंबरों के साथ में अपने सीटेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से स्टडी करनी है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई सारे स्टूडेंट के मुझे ये भी कमेंट आए हुए थे कि क्या रिजल्ट दोबारा से जारी किया जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर आएगी सिर्फ आपकी रिवाइज्ड आंसर की। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि जो रिवाइज्ड आंसर की है क्या इसमें जो नंबर वगैरह है वो इंक्रीज होंगे या फिर मतलब क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल भी नहीं। देखिए जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी की जाती है, ठीक है, जो क्वेश्चन आप लोगों ने पहले चैलेंज किए हुए थे उसी के अकॉर्डिंग जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की जाती है वो आती है। उसमें आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमने चैलेंज किए थे वो सही माने गए थे या फिर नहीं माने गए थे। ठीक है, और जो ये रिवाइज्ड आंसर की है इसका जो नंबर होता है ये ऑलरेडी आपके रिजल्ट में ऐड होकर के ही आता है। ठीक है, हालांकि इनको रिवाइज्ड आंसर की पहले देना चाहिए था बट ये ऐसा करते नहीं है, ये लोग रिजल्ट के बाद में आपके रिवाइज्ड आंसर की जारी करते हैं। तो अभी तो आपके रिवाइज्ड आंसर की आई नहीं है, हो सकता है कि अगले 2 से 3 दिनों में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, जिसमें कि आपको सिर्फ ये पता चल पाएगा कि जो क्वेश्चन आप लोगों ने चैलेंज किए थे या फिर जिन 2 क्वेश्चनों पर मैंने चैलेंज किया था उसमें से वो कौन से ऑप्शन जो कौन से क्वेश्चन है जो कि सही माने गए थे। ठीक है, किसका नंबर आपको मिला है अपने रिजल्ट में। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद में बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पर 3 से 4 नंबर तक बढ़े थे। ज़्यादातर स्टूडेंट के 1 या 2 ही नंबर बढ़े थे, बट मुझे कमेंट आए हुए थे कि नहीं मेरे 3 से 4 नंबर बढ़े हुए। ठीक है, आप जा करके देख भी सकते हो कमेंट, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट थे जिनके कि 3 से 4 नंबर इंक्रीज हुए थे। वहीं पर 1 से 2 स्टूडेंट या फिर 3 से 4 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनके कि 1 या 2 नंबर कम भी हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि आपका सिलेबस इस बार चेंज होगा या फिर नहीं। ठीक है, देखिए सिलेबस को लेकर के सबसे बड़ा डाउट है। ठीक है, अब देखिए जो आपका अभी दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ था इसका नोटिफिकेशन आने के बाद में जो आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है उसमें चेंज कर दिया गया। ठीक है, तो इस बार दिसंबर में आपकी जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उससे कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला था, क्योंकि आपका जो नोटिफिकेशन आया था उसके बाद में आपकी जो बुक है उसमें चेंज किया गया था। ठीक है, अगर पहले किया गया होता तो हो सकता था कि उसमें उससे कुछ क्वेश्चन उठा करके वो लोग दे देते, बट हाँ इस बार जो आपका जुलाई में एग्जाम होगा इसमें देखिए जो आपकी न्यू एनसीईआरटी की बुक है उससे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस है। ठीक है, यहाँ मतलब मुझे जहाँ तक लगता है कि वहाँ से ये लोग क्वेश्चन जरूर बनाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, इस बार भी वही रहने वाला है। यहाँ पर 90% तक जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है कि आपका सिलेबस यही रहेगा। ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी की न्यू बुक्स आई है जिसमें आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, सिर्फ 2-4 चैप्टर ही एक्स्ट्रा आपके ऐड किए गए थे, वो भी आप जो है पहले पढ़ चुके होंगे, है ना। उसी से रिलेट करके कुछ चीज़ें आपकी नई वहाँ पर ऐड की गई हैं, तो मैं आप लोगों को कवर करा दूँगी यहाँ पर अच्छे तरीके से। ठीक है, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। हालांकि अगर आप एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसको भी डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी न्यू चैप्टर है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब ज़्यादा नहीं है, थोड़े ही चीज़ें आपकी चेंज की गई हैं, तो वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इस बार ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन से पहले ही आपकी एनसीईआरटी की बुक्स जो है चेंज हो चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पर
मतलब हो चुकी हैं, है ना। तो यहाँ पर जुलाई वाले एग्ज़ाम में आपको न्यू एनसीईआरटी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी आपके जो सिलेबस रिलेटेड जानकारी। सिलेबस देखिए इस बार ना के बराबर ही है कि आपका चेंज होगा, वैसे भी वो लोग क्या ही चेंज करेंगे, सीडीपी आपका वही रहने वाला है, ठीक है। पेडागोजी से क्वेश्चन देंगे, चाइल्ड डेवलपमेंट से क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बाकी लैंग्वेज में पैसेज आपका आता है, पेडागोजी आता है, तो उसमें क्या ही चेंज करेंगे, ठीक है। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ में हो सकता है कि कुछ लेवल मतलब आपके थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दें, आपको जो है हो सकता है कि थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दे, ठीक है। बट बाकी जो आपका सिलेबस उसमें मतलब प्रॉपर्ली कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, क्वेश्चन पूछने के तरीके में चेंज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो साइंस वाला आपका एफएसएसटी है तो उसको आप एनसीईआरटी से ही फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी आप देखते होंगे बड़े बड़े एग्जाम में, ठीक है, वहाँ पर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी को तो रीड जरूर कीजिए, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम दे लें वहाँ से मतलब एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से रीड कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम की मतलब तैयारी कीजिए, उसमें आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, ठीक है। चाहे आपका बीपीएससी हो गया, ठीक है, कोई भी एग्जाम ले लीजिए उठा करके, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, है ना। तो एनसीईआरटी अभी आप रीड कर सकते हैं जितना भी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। और एनसीईआरटी अगर आप 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10 की पढ़ लेते तो और अच्छी बात है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन लगभग वहाँ से भी पूछे गए थे जो अभी आपके रिसेंट एग्जाम हुए। जैसे कि अगर हम बात करें 21 जनवरी वाला एग्जाम, या फिर जो आपका अभी 7 जुलाई वाला एग्जाम हुआ था, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट 1 से 2 क्वेश्चन आपके हायर लेवल के पूछे गए थे, ठीक है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो आप एक काम कर सकते हैं, 6, 7 और 8 या फिर 9 और 10, ठीक है, 9, 10 तक की यहाँ तक एनसीईआरटी आप अच्छे से कवर कर लेते तो एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये एनसीईआरटी की जो आपकी चीज़ें हैं ये भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कराऊंगी। साथ ही साथ आपको खुद से भी एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड करनी है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो क्लासेस चलाई जाएंगे उसको जरूर देख लीजिएगा, या फिर जो है अगर आपके आसपास कोई छोटे बच्चे हैं मतलब 6 से लेकर के 8 तक, तो उनकी जो बुक होती हैं गवर्नमेंट स्कूल की, तो उसको लेकर के आप रीड कर सकते हैं 6 से 8 तक की, या फिर 9 से 10 तक की, ठीक है। 6 से 8 भी कर लेंगे तो वो इनफ होगा आपके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, या फिर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे टीचर जो है ऐसे मिल जाएंगे जो कि एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन कवर कराए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। बाकी सीडीपी आप जो है क्लासेस को फॉलो कर लीजिए। सीडीपी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपको क्लासेस से ही देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में भी आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस बार जो आपका एग्जाम हो उसमें कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो सीडीपी की क्लासेस है आपकी ऑलरेडी मतलब 80-85 क्लासेस मतलब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ग ही चलाई हुई है, तो जाकर के पहले वाली क्लासेस भी दे सकते हैं। बाकी अभी न्यू सीरीज़ भी आपकी स्टार्ट होगी, एक क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर 2025 के लिए मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करूँगी, इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो आपकी थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसको भी मैं यहाँ पर कवर कराऊंगी, ठीक है। बाकी हिंदी के लिए पैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। इंग्लिश के भी जो भी आपका लैंग्वेज है उसके लिए जो 15 नंबर के आपके पैसेज आते हैं उसको जरूर सॉल्व कीजिए, वो आपका वहीं से कवर हो जाएगा प्रीवियस ईयर से ही। और जो 15 नंबर आपकी पेडागोजी के, इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। वो भी जो आंसर किया है उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन को देखिए, ठीक है, क्योंकि कई सारे अगर आप बुक्स को फॉलो करेंगे तो उसमें ऑप्शन आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन कराती हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से मैच करने के बाद ही कराती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ आपको करनी है। बाकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएगा। और जिनका भी इस बार सीट का एग्जाम क्वालिफाई हो चुका है वो अपने बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर सकते हैं, या फिर D++B KVS, ठीक है, कई सारे वैकेंसीज आपके सामने, आप जो उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा देखिए जिनको भी अभी सीटेट के पेड नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 7706974820, ठीक है। जो आपके नोट्स है अभी सिर्फ सीडीपी के ही अवेलेबल है, तो सीडीपी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हालांकि जो आपके नोट्स है वो जनवरी के एंड तक सभी सब्जेक्ट के नोट्स बन करके तैयार हो जाएंगे पेपर 1 के, ठीक है। तो पेपर 1 के सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। प्राइस बहुत ही कम है। जो लोग देखिए अभी सीडीपी के नोट्स परचेज करते हैं उनको जो आपके सभी सब्जेक्ट के नोट्स है उस पर कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करके सीडीपी के या फिर ईवीएस आपका हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया, तो इन सभी सब्जेक्ट के नोट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।